बोले गोविंद भगवान की। कल आप सभी लोग बहुत ही सुंदर उपाख्यान श्रवण कर रहे थे। आपने सुना कि किस प्रकार गौकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया। बताया संसार में जीव को बांधने के लिए केवल मात्र दो रस्सियां हैं, जिसका नाम अहमता और ममता है। ममता नातों में होती है, दूसरों से ममता होती है, और अहमता स्वयं के अंदर होती है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। बस ये दो ही रस्सियां हैं जो जीव को बांधे रखती हैं, मैं और मेरा में। जब तक व्यक्ति ये समझ नहीं आता कि ना तो ये मैं हूं और ना ये मेरा है, संसार में संपूर्ण जगत में अगर किसी का अस्तित्व है तो केवल मात्र परमात्मा का है। अगर आप सोचो कि जो शरीर है ये मेरा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शरीर भी आपका नहीं है, ये भी पंचों ने दिया है, पांच तत्वों ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, और प्रकृति किसी ना किसी दिन इसको वापस ले ही लेती है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। तो इस पांच तत्वों ने मिलकर के शरीर का निर्माण किया और फिर से यह शरीर जो है उसी में विलीन हो जाना है। तो कभी अपने शरीर पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और नाते तो बहुत दूर के हो। जब शरीर ही आपका नहीं है, ये दूसरे द्वारा दिया हुआ है, तो दूसरे पर आपका अधिकार कैसे हो सकता? पिताजी, आशा ही परम दुखम, किसी से आशा मत करो, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, और भगवान का भजन करो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्, अन्नस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितिराम पिबत्वम्। शाश्वत धर्म का भजन करो, साधु पुरुषों का संग करो, और दूसरों के गुण और दोषों को देखना छोड़ दो। सेवा कथा रस महोर राम पिबत्वम, और भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की सेवा, बस ये कर्म करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव को आज अपने पुत्र गौकर्ण की बात समझ में आ गई, और उन्होंने कहा, बेटा जो आज मुझे तू बता रहा है, यही महात्मा जी ने वर्षों पहले मुझे बताया था कि बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन तब मैं नादान था, मेरी बात समझ में नहीं आई, और मैंने महात्मा से जिद करके, आग्रह होता है, एक दुराग्रह होता है, तो मैं दुराग्रह करके उनसे कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए महात्मा, नहीं तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन आज बेटा तेरी बात समझ में आ गई, और मैं आज से ही जा रहा हूं।
उसी वक्त उसी क्षण वैराग्य हो गया आत्मदेव को, और आत्मदेव ने अपना घर परिवार छोड़ दिया, छोड़ करके भगवान का भजन करने चले गए। इधर धुंधकारी जो था, पिता के जाने के बाद इसका मनोबल और बढ़ गया कि थोड़ा बहुत पिता का अंकुश था तो पिता चले गए, अब इसका मनोबल और बढ़ गया। इसने जुए में सब कुछ, अपने घर परिवार की हर वस्तु हार दी, हार में चली गई सब कुछ। एक दिन अपनी महतारी से बोला, ए बुढ़िया, जो तूने धन छिपा छिपा करके रखा है ना, वो जल्दी निकाल। माँ ने कहा, बेटा तूने घर के सारे बर्तन बेच दिए हैं, अब तो घर में कुछ बचा भी नहीं है। इसने कहा, नहीं, तूने कहीं ना कहीं छुपा करके जरूर रखा होगा, उन सबको निकाल, नहीं तो मैं तेरी फिर खबर लूंगा। क्वावित्तं तिष्ठति रूहि हन्यसेलतयान चेता। और ऐसा कहकर के इसने मां के ऊपर लात का प्रहार किया। जब नहीं निकला तो जलती हुई लकड़ी उठाया, बोला कि तेरी खबर लेता हूं, तू निकाल रही है माल पानी की नहीं। मां ने कहा, बेटा कुछ भी घर में नहीं है, अब तू जो मेरे साथ में करना चाहे कर, लेकिन मेरे घर में, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। तो घर के बर्तन थे, बर्तन तक तेने बेच दिए हैं, घर में खाने को नहीं है, 2 दिन से मैं भूखी बैठी हूँ, अब तू ही बता तेरे लिए कहां से धन लेकर के आऊं। आज अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ धुंधली को। मन के अंदर विचार कर रही कि अगर पति देव से मैंने झूठ ना बोला होता तो आज शायद हमारे घर में धुंधकारी ना आया होता। तो झूठ का परिणाम भी बहुत विकट और बहुत बड़ा होता है। एक झूठ बोला था केवल, पति ने पूछा क्या फल खा लिया, तो श्रीमती धुंधली देवी जी ने कहा था कि हाँ स्वामी, मैंने फल तो खा लिया, बड़ी आराम है। वही झूठ देखो आज कितना बड़ा कि लात खाना पड़ रहा है। अगर वो फल खा लिया होता शायद तो आज लात खाना नहीं पड़ रहा होता। और वैसे भी झूठ को छिपाने के लिए जाने कितने, एक सत्य को छिपाने के लिए जाने कितने झूठों का पहाड़ लगाना पड़ता है। इसीलिए हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। अगर किसी की जान बच रही हो, शास्त्र कहता है, ऐसी नीति कहती है कि किसी की जान बच रही हो, गौ ब्राह्मण हिंसाया नर्म विवाहे चा व्रत करते प्राण संकटे। अगर किसी की जान बच रही हो, कन्या का विवाह हो रहा हो, तो अगर थोड़ा मोड़ा झूठ आप कुछ बोलना पड़े तो बोल सकते हो, लेकिन हमेशा झूठ ही मन के अंदर, मुफ्त में झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आजकल शादी विवाह वैसे भी सब कुछ झूठ ही बोला जाता है। जब लड़की का विवाह होता है तो लड़की पक्ष वाले लोग कहते हैं, भैया हमारी लड़की ऐसे काम करने में परचट है, मशीन फेल है। 50-60 लोग आ जाए, अकेले खाना बना के थोड़ी देर 2 घंटे में तैयार कर देती है। ऐसा झूठ बोलो तो लड़के वाले भी कम थोड़ी रहते हैं। फिर वो भी पढ़े चल के बताते हैं, चाहे वो अगर 10,000 रुपये कमाता होगा, अरे भैया क्या बताएं, हमारा लड़का तो 25-30 हजार रुपये कमाता है, साबाबाद को थोड़ी सुपरी ही इनकम आती है। तो विवाह इत्यादि में थोड़ा बहुत झूठ, व्यापार में भी अपने परिवार को चलाने के लिए झूठ थोड़ा बहुत बोलते हैं लोग। ये भी जो है, हालांकि शास्त्र आदेश तो नहीं देता है, लेकिन ये भी संभवतः चल सकता है। लेकिन अन्यथा झूठ
जब बेफजूली झूठ है वो नहीं बोलना चाहिए। छोटी छोटी बातें झूठ में नहीं बोलनी चाहिए। परिवार को चलाने के लिए, किसी की जान को बचाने के लिए, विवाह इत्यादि के लिए थोड़ा झूठ बोला जा सकता है। आज अपने करने पर बड़ा ही पछतावा हो रहा है कि मैंने स्वामी से, अपने पति से झूठ बोला था, लेकिन पति से कभी भी स्त्री को झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैद्य से कभी कोई रोग नहीं छिपाना चाहिए। अगर आपने वैद्य से रोग छिपाया, गुरु से झूठ बोला और अपने घर के स्वामी मतलब पति से झूठ बोला, तो इसका जो असर है हो सकता है आपको तुरंत ना दिखाई पड़े, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ा हो सकता है। अगर वैद्य से झूठ बोलोगे, बात समझना, मतलब डॉक्टर से झूठ बोलोगे, रोग को छिपाओगे। ठीक है भैया, आपको रोग थोड़ा है और आप मतलब कुछ और बता करके उस रोग को छिपा दिया, तो हो सकता है वही रोग आपकी आगे चल करके जान ले ले। गुरु से आपने झूठ बोला, हो सकता है कल्याण का मार्ग ना मिल पाए, और पति से झूठ बोला तो हो सकता है कल आपके बच्चे बिगड़ जाएं। बहुत माताएं ऐसी होती हैं कि कहीं डांट ना पड़े बच्चों को, इसलिए बहुत झूठ बोल देती हैं। तो इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज अपने जो है करने पर बहुत पछतावा हो रहा है। सोचती मैंने कितने कुतर्क किए, कितने लोगों ने मुझे समझाया, पड़ोसन ने समझाया कि देखो बहन, वैसे पड़ोसी अच्छे नहीं होते हैं, कभी कदार अच्छे भी मिल जाते हैं, तो पड़ोसन ने समझाया कि देखो बहन, महात्मा की बात पर विश्वास करो और ये फल जो है खा लो, लेकिन एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नहीं विवक्षिता। मैंने अनेक प्रकार के कुतर्क किए, कोई तर्कशील बात ढूंढी होती तो शायद आज मेरे साथ में ये ना हो रहा होता। मन के अंदर विचार किया कि मेरा घर में रहना उचित नहीं है, स्वामी तो चले गए हैं, तो घर में मुझे किसी का अविलंब प्राप्त नहीं है, मतलब किसी का सहारा प्राप्त नहीं है, मुझे घर छोड़ के चला जाना चाहिए। प्यारे सज्जनों, रात में धुंधली ने अपनी पोटली बांधी कपड़ों की, भाग खड़ी हुई घर छोड़ करके। इसके कारण अपने बेटे धुंधकारी के कारण, जब जिस वक्त कह रही थी सीना ठोक करके कि इसका नाम तो मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो मैं इसका नाम धुंधकारी होगा, तो आज वही धुंधली जो है भाग खड़ी हुई घर छोड़ करके अपने बेटे के ही कारण। अंधेरी रात थी, जंगल में एक अंधेरा कुआं था। जंगल में वैसे भी अंधेरा और रात भी अंधेरी, तो दिखाई नहीं पड़ने के कारण सीधे कुएं में गिर गई, और कुएं में गिर करके तड़प तड़प करके उसकी मौत हो गई। आत्मदेव सत्संगी थे, भगवान का भजन, भगवान का पूजन पाठ करते थे, इसीलिए वो थोड़ा संभल गए और अपना घर परिवार छोड़ के भगवान का भजन करने चले गए थे। लेकिन धुंधली को यह ज्ञान नहीं था। धुंधली घर छोड़ के भागी तो रात्रि में भागी, और सत्संग न प्राप्त होने के कारण अपने जीवन को संभाल नहीं पाई। इधर जब माँ बाप दोनों चले गए, धुंधकारी स्वतंत्र होगा पूरी तरीके से, और 5 वैश्याएं लेकर के आया अपने घर में, और उन वैश्याओं के लिए हमेशा लूट पाट मार काट यही लगाया रहता था। यही कभी किसी को लूट लिया, कभी किसी को लूट लिया, कभी कहीं डाका डाल दिया, और हमेशा मदिरा का पान करना, जुआ खेलना, वैश्याओं के साथ में संसर्ग करना और चोरी करना। उसने अपने प्रवृत्ति में, जीवन में यही कर्म अपनाया। एक दिन की बात है, गौकर्ण जी ने देखा कि भैया जो है काफी बिगड़े चल रहे हैं,
हमारे माता भी चली गई, पिता भी चले गए, अब मेरा भी यहाँ रहना उचित नहीं है, न जाने क्यों हमारे ऊपर हमला बोल दें। तो गौकर्ण जी ने कहा भैया धुंधकारी, अब ऐसा है मैं थोड़ा तीर्थ करने चलता हूँ, तू आराम से रहे। धुंधकारी ने कहा ठीक है भैया जाओ तीर्थ करने के लिए। और गौकर्ण जी बेचारे अपने भगवान का भजन करने तीर्थ के लिए निकल पड़े। और धुंधकारी अकेले घर में रहता है 5 वैष्णवों के साथ में। एक दिन धुंधकारी ने बहुत बड़े राजा के यहाँ चोरी की, चोरी में बहुत सा धन चुरा करके लेकर के आया। वैष्णवों के मन में लालच आ गया कि अरे इतना धन। वैष्णव ने आपस में सलाह निकाली कि देखो बहन, हमारे पास इतना धन हो चुका है कि हम पूरे जीवन पर्यंत बैठे बैठे खाएंगे, कभी भी किसी दूसरे पुरुष की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। अगर इसके साथ में हम रहे तो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और ये सारा कबूल देगा कि हम किसको ले जाकर के देते हैं, इसके साथ साथ में हमको भी फांसी हो जाएगी। इससे अच्छा ये कि इसको मार दो और हम लोग यहाँ से चंपत हो चले। वैश्याओं ने आपस में सलाह मिलाई और इसको खूब शराब पिलाई। जब इसको खूब नशा आ गया, ये लेट गया, तो वैश्याओं ने चढ़कर इसके ऊपर पहले इसको बांधने पर गला दबाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब प्राण नहीं निकले, कोई घूंसा मार रहा था, कोई लात पकड़ा था, कोई पैर, कोई हाथ पकड़े हुए था, कोई गला दबा रहा था। इसके 5 वैश्या इसके ऊपर इसको मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गला दबाने से इसके प्राण नहीं निकले क्योंकि बलवान था ये। तो एक वैश्या भाग करके गई, कुछ दूर आग जल रही थी, उसमें आग के लाल लाल अंगारे थे। उन अंगारों को उठा के लेकर के आई, इसके मुंह में कुचल करने लगी। वो अंगारे जाकर के गले में अटक गए, उससे इसके प्राण निकल गए, इसकी हत्या हो गई, ये मर गया। और वैश्याओं ने सारा धन उठाया, चंपत हो गई। अब मरने के बाद ये बहुत बड़ा प्रेत बना, मोहल्ले में भी किसी को न रहने दें। कभी किसी रूप में दिखाई पड़े, कभी किसी रूप में दिखाई पड़े। मतलब आसपास के लोगों ने घर अपना छोड़ दिया, बेचारे छोड़ करके भाग गए, इस गली से कोई ना निकले। जिंदा पर इसने बहुत कर्म किए, कुकर्म किए ही किए, और मरने के बाद भी इसने बहुत से लोगों को सताना प्रारंभ कर दिया। गौकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई मर गया है, तो उन्होंने गया में जाकर के पिंड दान किया। और पिंड दान करने के बाद घूमते टहलते तीर्थ होते हुए अपने घर पर आए, रात्रि विश्राम कर रहे थे। उसी वक्त धुंधकारी जो था, गौकर्ण जी को अनेक रूपों में दिखाई पड़ने लगा। कभी बकरा बनकर के हिंगाने लगता, मिमियाने लगता, कभी घोड़ा बनकर हिंगाने लगता, कभी शेर बन के दहाड़ता, विखटपट करता। इसने कई रूप बनाए, कभी गर्जना करता, कभी कुछ, कभी हवा चलाता। गौकर्ण जी बेचारे उठ करके बैठ के देख ले कौन है। गौकर्ण जी भगवान के भक्त, उन्हें किसी से डर, जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें डर नहीं लगता है किसी से, क्योंकि वह जानते हैं संसार में सब कुछ परमात्मा ही करने वाला है और कोई नहीं। उठ करके बैठ गए, बैठने के बाद देखा कौन है, पूछा भैया कौन हो। तो धुंधकारी जो था सामने आ गया छाया रूप में, और बोल नहीं पाया। गौतम जी समझिए कोई प्रेत आत्मा है, बोल नहीं पा रही है, बहुत तकलीफ में। उन्होंने जल लिया, अपने कुंडलू से जल लेकर के अपने कुछ पूर्ण कर्म संकल्प किया और उसको अर्पित कर दिए, छोड़ दिए उसके ऊपर। जैसे ही भगवान नाम का स्मरण किया हुआ वह जल उसके ऊपर गिरा, उसको बोलने की शक्ति आ गई और बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामता
स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। तुमने कौन सा भाई भैया? उन्होंने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी तुम? हाँ भैया। अरे मैं तुम्हारे लिए तो गया में जाकर के पिंड दान किया था, फिर तुम मुक्त नहीं हुए क्या? अरे भैया, मेरे लिए एक गया में का 100 पिंड दान भी करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। गया श्रद्धा सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं गया जी में जाकर के 100 पिंड दान भी करो, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं महान प्रेत हूं। आज मुझे अपने किए हुए कर्मों पर पछतावा हो रहा है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे मैंने तो ब्राह्मण के घर पे जन्म पाया था, उसके बाद भी मैंने न जाने कितने कुकर्म किए, और उन कर्मों का फल ये है कि मैं आज प्रेत बना। या कुछ उपाय करो, कुछ उपाय करो जिससे मेरे प्रेत शरीर छूट जाए। गौकर्ण जी ने कहा ठीक है भैया, तुम चिंता न करो, तुम्हारे अवश्य कुछ न कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हारे प्रेत शरीर से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अभी सोने दो, अभी तुम जो है तुम भी जाकर के विश्राम करो, कहीं पूजा करके, और मुझे भी विश्राम करने दो। धुंधकारी तो चला गया। रात भर गौकर्ण जी को नींद नहीं आई। रात भर चुपचाप करवट बदलते रहे, विचार करते रहे क्या करूं। शास्त्रों में कहा गया है कि गया पिंडदान करने से मुक्ति हो जाती है। मैंने गया पिंडदान किया, इसके बाद भी इसकी मुक्ति नहीं हुई, अब मुझे क्या करना चाहिए। रात भर विचार करते रहे। एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार गौकर्ण जी के दिया हुआ पिंड गया जी में धुंधकारी को क्यों नहीं प्राप्त हुआ। गरुड़ पुराण में लिखा है कि गया में पिंड दान करने के बाद वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के जिसके नाम से करोगे वह हमेशा के लिए आपके कुल का होना चाहिए, वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो आखिर धुंधकारी क्यों नहीं मुक्त हुआ? इसके पीछे कारण यह है क्योंकि धुंधकारी जो था ना तो गौकर्ण के परिवार का था, ध्यान दीजिएगा, ना गौकर्ण के परिवार का था, ना गौकर्ण के जो गौकर्ण के माता पिता थे मतलब आत्मदेव और धुंधली जो थे उनका यह पुत्र नहीं था। ये तो उन्होंने गोद लिया था अपनी बहन का पुत्र। इसीलिए इसी कारण से गया जी में पिंड दान करने से गौकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी को नहीं प्राप्त हुए और यह प्रेत का प्रेत ही बना रहा है। अब आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। आज कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय जय। राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। बनवारी श्याम गिरिधारी बनवारी श्याम गिरिधारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी श्याम गिरिधारी बनवारी श्याम गिरिधारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी बनवारी श्याम गिरिधारी बनवारी श्याम गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा